दूर दराज इलाकों में काम भी करना पड़ता है, थ्रेट का भी सामना है। देखते हैं कि इनके पास क्या है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे पता नहीं, सीनियर साहब बैठे हुए। आप रहते हैं और आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है? नहीं, आगे सारे लेवीज और एफसी वाले वो सारे मौजूद हैं, आगे पूरे पुलिस भी हमारी मौजूद है। डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेजबान सुल्तान रिंद। ये है नेशनल हाईवे जो सिंध और बलूचिस्तान को मिलाता है। इस रास्ते के जरिए हम आगे डाडर जाएंगे, फिर मच और इस तरह से हम कोयटा जाएंगे, जबकि इस जानिब सिब्बी है, सिब्बी के बाद डेरा मुराद जमाली जफराबाद और इस तरह से जैकबाबाद और शिकारपुर सक्कर जाया जा सकता है। मेरे पीछे मशकाफ का इलाका है, मशकाफ रेलवे स्टेशन है। मशकाफ रेलवे स्टेशन के साथ साथ ये दुखदायक और दर्दनाक वाकया पेश आया था जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ। हक़ाइक़ क्या है, लोग क्या बताते हैं और अब तक की अपडेट क्या है, मेरे साथ चलिए कोशिश करते हैं कि वहां तक हम चलें जहां पर रेल को यरगमाल बनाकर कई सौ मुसाफिरों को भी यरगमाल बनाया गया था। बताया जा रहा है कि अब तक भी कई यरगमाली यहां पर मौजूद हैं मुसल्लह लोगों के कब्जे में। लेकिन हतमी तौर पर अपडेट क्या है, कोशिश करेंगे कि हतमी अपडेट भी आपके साथ शेयर करें और हमारी कोशिश होगी कि हम उस मुकाम तक पहुंचे जहां पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को यरगमाल बनाया गया था। मेरे साथ चलिए डियर्स। अभी हम मशकाफ रेलवे स्टेशन के करीब करीब जा रहे हैं। आप दोस्तों की दुआएं हों, क्योंकि खतरात लाहिक हैं इस इलाके में जहां पर फोर्सेस की मौजूदगी में रेल के रेल मुसाफिर गाड़ियां यरगमाल बनाए जाते हों। वहां पर हम तो नहते लोग हाथ खाली जा रहे हैं। यकीनन हम इन इलाका मकीनों के रहम व करम पर हैं। क्या होता है अल्लाह की अमान में है। आप दोस्तों की दुआएं हमें दरकार हैं, क्योंकि हम किसी के दुश्मन नहीं, हम सबके खैरख्वाह हैं। हक़ाइक़ को जानने के लिए हमने इन खतरात को अपने हिस्से में मोल लिया है और हमारी कोशिश होगी और मेरी हमेशा ये कोशिश होती भी है कि मैं जाए वक़ुआ पर वाक़यात के जगहों पर पहुंचूं और वहां पर तमाम तर पहलुओं से हक़ाइक़ को जानकर दुनिया को, अपने सुनने वालों को हकीकी जानकारी दे सकूं। क्योंकि स्टूडियो में घर बैठे तो बहुत सारे लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, खबर दे रहे हैं, मालूमात भी दे रहे हैं, लेकिन असली हक़ाइक़ असली जगह और मकाम पर जाकर मालूमात हासिल किया जाता है और लोगों को बताया जा सकता है। तो अब तो हमें भी कुछ कुछ डर लगने लगा है, क्योंकि बिल्कुल कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। सिर्फ रेलवे ट्रैक नजर आ चुका है और हमें जाना है मशकाफ रेलवे स्टेशन। मशकाफ रेलवे स्टेशन कहाँ पर है उसकी ढूंढ जारी है, क्योंकि कहीं से भी हमें दूर दूर तक कोई बनी हुई जगह, कोई दफ्तर नजर नहीं आ रहा। जस्ट रेलवे ट्रैक नजर आ रहा है। रेलवे ट्रैक कहाँ तक चलेगा और कहाँ पर होगा मशकाफ रेलवे स्टेशन, उसकी हमें हाँ, सामने जो है एक पिकेट नजर आ रही है, लगता है कि फोर्सेस की पिकेट है। इनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये फोर्सेस की पिकेट नजर आ रही है, यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, इनसे जानकारी हासिल करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। एफसी की पिकेट थी, उनके जवानों से हमने मालूमात हासिल की है और उन्होंने बताया कि बिल्कुल मशकाफ रेलवे स्टेशन आगे है। बस हम जा रहे थे मशकाफ रेलवे स्टेशन की जानिब। दो बलोच हमें मिले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल जनाब? तबीयत ठीक है? क्या नाम है मेरे भाई का? शेरगुल। शेरगुल साहब, आपका नाम क्या है भाई? मीर अहमद। मीर अहमद साहब, बलोची आती है? हाँ। या उर्दू बात करते हैं? उर्दू नहीं आता है। अच्छा, उर्दू नहीं आता है तो बलोची में गुजारा करते हैं। अच्छा, मशकाफ रेलवे स्टेशन था ना? मशकाफ रेलवे रेलवे स्टेशन
سامو ہے. نعم اچھا شاہ علاقے مردموں ہوے کے واقعہ مناخت جعفر ایکسپریس اچھا شے گور اچھی معلوماتیں اچھی حقیقتیں. ما سیاسی ما تمشي ما تملوغ شيء اچھا بل ہمارے ٹائم ریل اغوا بھی تھا دھماکہ بھی تھا ہمارے ٹائم علاقوں خوف ماحول چیا تھا ہما يعني ما سينو ما تاني ما زيدوش زي ذا شيء ما اقول لك ارتالي شيء ما دور سينه اچھا شہر خبر ہی نہیں لا ما يتني بشيء ما مال دارو لغه جي مال چل رہے ہیں. ها جوكيه اچھا مال شے ہیں. ها اچھا شہر دھماکوں تو واسطے کار ہی نہیں نہ مطلب شہر خبر ہی نہیں کرے گو. لا با ما شي خبر پر ما تما كل يا كان باجي مسلمان شيت كده مسلمان شات كده ما مسلمان براثو. اچھا چھ کچھ آخر میں جنگ تھا دنگ کا چنگاني ما سياسي تان نہ مطلب یک کہتے ہیں بلوچ شادے ادا گشتن نا کہ اد مسلمان آد مسلمان میں ہمیشہ دعا کہ خیر بھی ہمیں بڑائی بند بھی شاہ چھ گوشے ما ادري شو هاير بي بس فيصل بي پر ما يدي براثان دي براثان ما مسلمان كي دادي هواي دادي ياد ما فايدة شي يكو اچھا ہمیں مڑائی جن ہمارا روشن ریلا اغوا خدا دھماکو شاش کے تھا نا. اچھا مردم کے اما بچ تھا اللہ تھا یہ داسا گزر سفر مردم نے ما سينو ما دي لغة ما لا ما شي خبره صحيح نيمر کے مردوں بھی کیا ما عندي معلوم بھی دي علاقوں نے خوف است خوف ما سينو ما تجيب تاني مردم تھرس مردم شان اللہ چھ بھی ما يدري ترسني ما اركض دي میں غريبي مال نے ویل دے مار چھ ترس سلامت بھی. یہ ہمارے بلوچ بھائی ہیں مشکاف کے علاقے میں یہ چراگاہیں بھی خشک ہیں یہ اپنے مال سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے بس ہماری یہ دعا ضرور ہے کہ ہم آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں سب بھائی ہیں اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہم بھائی بن کے رہیں باقی ہمیں کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ اس بھائی نے بتایا کہ ہمیں کوئی خوف بھی نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا بس ہمارے جانور ہیں چراگاہ ہیں اور ہم ہیں باقی یہ دعا ضرور ہے کہ جو کشیدگی ہے اس کا خاتمہ ہو. بہت شکریہ بھائی آپ کا دعا کر سلامت بھی ہے بولو چبا سلامت بھی ہے مہربانی. جو ہے مشکاف ریلوے اسٹیشن کی جانب جا رہے ہیں اور سامنے سیکورٹی اداروں کی گاڑیاں جو ہے گشت کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہیں اور علاقہ جو ہے سنگین صورتحال سے گزر رہا ہے اس لیے سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہے گشت کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے تھے اور کچھ فاصلے پر اب مشکاف ریلوے اسٹیشن بھی ہے. ڈیئرز لگتا یہ ہے کہ سامنے مشکاف ریلوے اسٹیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریلوے کے ملازمین ہیں جو ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ان سے کچھ حال احوال لے سکیں کیونکہ یہ سب سے بڑے متاثر یہ لوگ ہیں جن کو ان جنگلات میں دور دراز علاقوں میں کام بھی کرنا پڑتا ہے تھریٹ کا بھی سامنا ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا حقائق ہیں. جناب السلام علیکم. جناب کیا نام ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہونا جناب نام کیا ہے جناب؟ نواف خان سر. اچھا نواف خان صاحب. اچھا یہ واقعہ جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ پیش آیا سر مجھے پتہ نہیں سینئر صاحب بیٹھے ہوئے نہیں اچھا اوورآل اب دیکھیں نا ایک واقعہ اس ٹائم آپ یہاں تھے کیا صورتحال تھی خوف کا عالم تھا دھماکے تھے کیا سر تھا؟ میں اس ٹائم نہیں تھا موجود. اچھا آپ میں سے کوئی تھا اس ٹائم؟ اسٹیشن پہ جاؤ کوئی نہیں تھے وہ جو ہے نا اسٹیشن ماسٹر صاحب وہ آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے کیونکہ وہاں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جناب دیکھیں ان پہاڑوں میں دور دراز علاقوں میں آپ تو نہتے ہیں آپ کو اسلحہ بھی نہیں ہے اور اس جانب ریل کے ریل یرغمال ہو رہے ہیں آپ کو کوئی خوف آپ کس صورتحال میں کس ماحول میں کام کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں یہ تو اپنا نوکری کا حصہ ہے کرنی ہے ہم نے جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے. باقی حالات تو کوئی اننیسیسری جب وہ خراب ہو جائیں یا جو ہو جائیں اس کی کوئی پہلے سے تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہونے والے ہیں. بہرحال جتنا ہوتا ہے اپنا بچاؤ کرا کے ہم اپنا کام کرتے ہیں. آپ نہتے ہیں اور آپ کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں آگے سارے لیویز اور ایپسل والے وہ سارے موجود ہیں آگے پورے پولیس بھی ہماری موجود ہے سارے بندے ہیں وہاں پہ. یعنی کہ فورسز کی موجودگی میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور آپ کو خوف نہیں ہے؟
फोर्सेस की उनकी होती है मौजूदगी, फिर काम करते हैं ऐसे। वो क्लियरेंस देते हैं तो हम लोग काम करते हैं। चलो, ये रेलवे स्टेशन के जवान हैं और मुलाजमीन हैं जो इन ख़तरात के बावजूद भी उन मकामात पर काम में मसरूफ़ हैं जिन मकामात पर जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को यरगमाल बनाया गया था। सो अभी सामने है मशकाफ रेलवे स्टेशन, ठीक है, सामने मशकाफ रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर जाएंगे, कुछ मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश करेंगे, जो देखेंगे वो आपको दिखाएंगे। रेलवे स्टेशन के मुलाजिम हैं और इलाका मकीन भी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीर बख्श। अच्छा पीपर साहब, आप यहाँ पर क्या हैं? मैं पेंट से बोल रहा हूँ। अच्छा, पेंट्समैन है आप। अच्छा, 11 तारीख को 1 बजे यहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस के साथ एक वाक़या होता है, हमला होता है, सैकड़ों लोग यरगमाल बनते हैं और शहादतें होती हैं। उस टाइम आप कहाँ पर थे? हम जहाँ थे उस टाइम के धमाकों की आवाज़ें और उसके बाद जब रेल को यरगमाल बनाया गया, उसके बाद आपने क्या देखा? हम लोगों ने उसी टाइम कुछ भी नहीं सुना है। उसके बाद क्या सूरत हाल है? बाद में फायरमैन ने बताया ये सिस्टम है, ये किस्सा है, क्या बताया वो बताएं। बोलता है ड्राइवर जख्मी है, पता नहीं क्या है ये सिस्टम था। देखें, बात सुने, पहले तो हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं ऑन द रिकॉर्ड कि आप इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। वाक़े को 3 दिन गुजर चुके हैं, आज भी आप बिला खौफ अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पहले तो आपके जज्बे को, आपकी बहादुरी को सलाम है। लोगों में ये है कि शायद मशकाफ के इलाके में, कच्ची के इलाके में, बोलांग के इलाके में अब कोई रेलवे मुलाजिम नहीं, कोई बंदा नहीं होगा, खौफ होगा, लेकिन यहाँ पर लोग भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी हैं, पुलिस के जवान भी हैं और आप अपना काम भी कर रहे हैं, तो खौफ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ आपको सर हम लोगों को तो काम करना ही करना है, खौफ होवे या नॉर्मल सिस्टम होवे, हम लोग को ये काम करना है। गाड़ी आएगा तो हम लोग लेंगे इसको, नहीं तो हम लोग बैठे हुए हैं सर। अच्छा, वही आपसे मैं अपने भाई से पूछ रहा हूँ कि वाक़या 11 तारीख को 1 बजे होता है, उसके बाद आपके आंखों ने कितने ज़ख्मी देखे हैं, कितनी लाशें देखी हैं, इलाके क्या कुछ नहीं देखा, इलाके में क्या सूरत हाल है? बस ये सही है, इधर तो सही है, आगे का मालूम हमको नहीं है। ये रेलवे स्टेशन मशकाफ के एक छोटे मुलाजिम हैं, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। ये मशकाफ के मनाज़र हैं रेलवे स्टेशन के, और आपने ट्रैक पर काम करने वाले रेलवे मुलाजिमीन की गुफ्तगू भी आपने सुनी, इस मुलाजिम की भी आपने गुफ्तगू सुनी। लोग खाइफ हैं, मुलाजिमीन में खौफ पाया जा रहा है। दूसरी जानिब ये सबब भी है कि इनको बात करने से रोका गया है, क्योंकि मामलात इतने बिगड़े हुए हैं, इतने ख़राब हैं कि अब रेलवे डिपार्टमेंट हो या हसास अदारे हों या पुलिस हो या दीगर हुकाम हो, वो कंसर्न लोगों को रोकते हैं कि भाई आप बात न करें, क्योंकि कोई बात करेगा, कोई बात करेगा, फिर बहुत सारी बातें बन जाएंगी। इसलिए इनको रोका गया है। ये मुलाजिमीन बात करने के लिए तैयार नहीं, ये तो हम ज़ोर लगाकर इनसे कुछ न कुछ उगारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये एक तो अपने डिपार्टमेंट की जानिब से रोकने की वजह से बात करने के लिए तैयार नहीं है, और दूसरी जानिब जो है सच है कि इनको खौफ भी है, खौफ की वजह से भी बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इलाका मकीन है और वो हमलावर जो गिरोह हैं वो भी इलाके के हैं, ये समझते हैं कल उनको निशाना न बनाया जाए। डियर्स, ये मशकाफ ज़िला कच्ची बोलान बलोचिस्तान के मनाजिर हैं। बिल्कुल मेरे पीछे आपको ये नज़र आते होंगे पहाड़, इन पहाड़ों के बीच यहाँ से 18 किलोमीटर दूर, मशकाफ रेलवे स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर, इसी ट्रैक पर जाफर एक्सप्रेस को 11 मार्च 2025 के रोज दोपहर 1 बजे के दौरान मुसल्ला जत्थों ने निशाना बनाया, जदीद असले से फायरिंग की गई और जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर 500 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, जिसमें रेलवे के मुलाजमीन, हसास अदारों के, लेविस के और पुलिस के जवान भी सवार थे। जाफर एक्सप्रेस जो 9 बोगियों पर मुश्तमिल था, 500 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे, उन सब को
मुसल्लह जत्थों ने ट्रैक को फेल करने और जाफर एक्सप्रेस के इंजन को फेल करने के बाद यरगमाल बनाया। फिर शनाख्त के बाद अक्सर लोगों को छोड़ा गया, लेकिन 200 से ज्यादा लोगों को यरगमाल बनाया गया है। उसके बाद वक्फे वक्त के साथ कुछ लोगों को शहीद किया गया है, कुछ पुलिस के जवानों को और दीगर जो है यरगमाल बनाए गए यरगमालियों को भी शहीद करके उनकी लाशें बाद में फेंकी गई हैं, जबकि आखिरी इत्तला तक भी 100 के लगभग लोग मुसल्लह जत्थों के पास यरगमाली बताए जा रहे हैं। हकायक क्या है? हुक्काम कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, न रेलवे के जिम्मेदारान न पुलिस हुक्काम कुछ बताने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मामला इंतहाई हसास भी है। हुकूमत बलूचिस्तान और वफा की हुकूमत की जानिब से जो दावाएं की जा रही हैं, जो बताया जा रहा है कि मुसल्लह जत्थों हमलावरों के खिलाफ हसास अदारों की जानिब से और FC, फौज, पुलिस सबका मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। कई हमलावरों को, उन जत्थों के कई लोगों को मारा गया है जिन्होंने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला करके सैकड़ों लोगों को यरगमाल बनाया था, रेल को नुकसान पहुंचाया था, और जिन हमलावरों के कब्जे में अब भी 100 से ज्यादा लोग यरगमाली बताए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हुक्काम का यह दावा है, ये कहना है कि हमलावर जत्थों का भी बहुत सारा नुकसान किया जा चुका है, उनके भी 50 के लगभग जो है हमलावर भी मारे जा चुके हैं। जहां पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को यरगमाल बनाया गया था जत्थों की जानिब से, वहां पर हसास अदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया, उस ऑपरेशन के नतीजे में जो 50 से ज्यादा हमलावर मारे गए हैं, उनकी कई लाशें उस मकाम पर जाफर एक्सप्रेस ट्रेन जहां पर अब भी मौजूद है, वहां पर हमलावरों की लाशें अब तक वहां पर पड़ी हुई हैं और उनसे बदबू आने लगी है। लेकिन हमलावरों के साथी उनकी लाशों को भी उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते। हुक्काम का यह कहना है कि ये बुज़दिल हमलावर अब तो अपने साथियों की लाशें उठाने की जुर्रत नहीं कर सकते। ये हमलावर कह रहे हैं कि हम हसास अदारों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को शिकस्त देंगे, ये कभी नहीं होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस अपने मुल्क के इंच इंच का उसकी हिफाजत भी जानते हैं, अपने लोगों की हिफाजत जानते हैं, और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान के अमला की हिफाजत को भी बखूबी जानते हैं। तो हतमी नतीजा क्या निकलता है, ऑपरेशन कब क्लियर होगा, उसके लिए हम सबको इंतजार रहेगा। लेकिन जितना था वो सब कुछ आपके सामने रखा। इसी के साथ अपने मेजबान सुल्तान रिंद को मशकाफ रेलवे स्टेशन, जिला कच्ची, बोलान, बलूचिस्तान से अमन की उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद।